सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम साहिल लोचब है। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और जाट कम्युनिटी से आता हूँ। मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से उनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊँगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। और मैं साथ ही भारतीय जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था उन्होंने मेरे लिए दुआई करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आँख बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या मानते हैं? जीत आपके संघर्ष? जीत न्याय की हुई है। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज़्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 ज़्यादा छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते थे। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए, सुबह जो पुलिस ने कहा उसके बाद मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ कहेंगे? लंबा इंतजार। मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी जो इन्होंने हमारी इतनी मदद करी। हमें 8 घंटे से यहाँ बिठा रखा। ये नहीं होते तो हमारे को तो भगा ही देते। ये गई थी हमारे साथ, भगा दिया था इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, फिर क्राइम ब्रांच में भेजा। ये हमारे साथ थे जब भी हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। आज ये आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप समझा पाएंगे कि देखिए अभी तो जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए कितने दिन हो गए टोटल जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई को आज 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है। आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। आपके राहुल
पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और एक युवक को लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि ये विक्टिम है जिसकी रिपोर्ट पुलिस नहीं लिख रही है। ये कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। एक पागल होता है, वो बुद्ध पागल होता है, तो ये बुद्ध पागल है। ये माहौल को खराब करना, और जो मीडिया था, जो उस समय मीडिया ने दिखा दिया कि इनका ने ये तेलचट्टा पार्टी ने इनका महत्व नहीं दिया, तो अपना महत्व भी बढ़े। और दूसरा, वंदे मातरम पर भी ध्यान को भटकाएं। ये ध्यान भी भटकाना है इनका कि वंदे मातरम का जिस ढंग से इन्होंने विरोध किया है, वंदे मातरम का विरोध सोची समझी रणनीति के तहत है, और वो रणनीति है वोट बैंक की। और 37 मत जपे। ये 18 जब से लिखा बंकिम बाबू ने, उस समय तक 6 स्टेंजा पढ़ा जाता था। किसी को बुर्बक न बनाए। कांग्रेस जिन्ना, नेहरू जिन्ना के दबाव में, और उन्होंने स्वीकारा। अब ये जिन्ना के दबाव वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, ये देश के दबाव वाले नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के लिए हैं। अब नहीं बर्दाश्त होगा। लेकिन राहुल गांधी शुरू से आरोप लगाते रहे हैं, और कांग्रेस के तमाम लीडर की पैलेट गन का वहां पर इस्तेमाल हुआ, मीडिया के सामने लाते रहे हैं, ये लगी छड़ियों का इस्तेमाल। अरे ये कौन, ये तो सारे चीज सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। ये ललबबुआ क्या बोल रहे हैं? ये जो विषय ये उठा रहे हैं, सारा सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, सारा विजुअल मीडिया आ चुका है। ये केवल अपना ध्यान आकर्षित करना और विषय से भटकाना, ये दोनों चीज इनका है। एक सवाल और है, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि चूंकि वो मुद्दे उठा रहे हैं, देश का युवा उनके साथ है, तो इसलिए मोदी, अमित शाह, ये लोग डर गए और पॉलिटिकली बिल्कुल फिनिश हो गए हैं। ये खुद घबराए हुए हैं। इनका 60 करोड़ विदेशी यात्रा की खर्चा उससे डाइवर्ट कर रहे हैं, वंदे मातरम से डाइवर्ट कर रहे हैं। ये दोहरी नागरिकता इन पर है, उससे ये डाइवर्ट कर रहे हैं। ये खुद घबराए हुए हैं। ये इतने घबराए हुए हैं, कभी मुद्दे पर जवाब नहीं देते। इनको जवाब दें। मैं पूछ रहा हूं कि 60 करोड़ रुपए का कहां से आया? विदेश यात्रा की हिसाब दें, नागरिकता पर दें, विदेशी नागरिकता पर दें, और वंदे मातरम पर माफी भी मांगे और पूरा गाएं। ये देश बर्दाश्त नहीं करे।